कपिलकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो 1000 प्लस क्वेश्चनों की हमने कंप्यूटर की सीरीज चलाई है, उसी का आज पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित आने हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित आने हैं। और ये जो है क्वेश्चन खाली दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं, आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये होने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट। और देखिए आज हम लेकर आए हैं टॉपिक क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आज हम क्वेश्चनों को उठाकर लेकर आए हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख असिस्टेंस एंड और उनका विवरण क्या है भैया। जैसे .exe की बात अगर करें तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं अगर .exe वहाँ पर लिखा है। और सबसे ज़्यादा आपने क्या देखा है .com। .com क्या है, कमांड फाइल है। कमांड फाइल मतलब अगर किसी के पीछे .com लगा है तो उसे क्या कहते हैं भैया, कमांड फाइल कहते हैं। अगर .bat लगा है तो बैच फाइल बोली जाएगी, .co लगा है तो डॉक्यूमेंट फाइल वो बोली जाएगी, .txt लगा है तो टेक्स्ट फाइल बोली जाएगी। और अगर लगा है .prg तो .prg का मतलब हो जाता है भैया प्रोग्राम फाइल। .ovr को यहाँ पर कहा जाएगा ओवरलेस। और .sys मतलब सिस्टम की बात करी गई है तो यहाँ सिस्टम फाइल को इंडिकेट करता है ये। नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर मुख्य कमांड्स और उनके प्रयोग क्या क्या हैं उनकी बात करते हैं। अगर आप डेट की बात करते हैं तो डेट कमांड अगर देते हैं तो पीसी में सेट की हुई तारीख देखने व बदलने के लिए आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएंगे। अगर टाइम की बात करें तो पीसी में सेट किया हुआ समय देखने और बदलने के लिए ये जो है आपका पॉइंट काम करेगा। ये CLS स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को मिटाने के लिए मतलब क्लियर के लिए है। और DIR जो है वो किसी डायरेक्टरी में शामिल फाइलों और उप डायरेक्टरी की सूची को देखने के लिए होता है। CD का अगर प्रयोग करोगे तो करंट डायरेक्टरी देखने के लिए होता है। और कॉपी किसी फाइल को कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिन की बात करें तो किसी फाइल का नाम जो है परिवर्तित करने के मतलब रीनेम की बात करते हैं। यहाँ पर डिलीट DEL मतलब डिलीट की बात करें तो किसी फाइल को या डिस्क को फ्लॉपी से हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MD की बात करें तो डायरेक्टरी और डायरेक्टरी को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। RD की बात करें तो किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टाइप की बात करें तो किसी फाइल के कंटेंट्स देखने के लिए टाइप का प्रयोग किया जाता है। और फॉर्मेट की बात करें तो किसी नई या पुरानी फ्लॉपी को MS-DOS पर कार्य करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। पाथ की अगर बात करें किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐड की अगर बात करें साधारण अक्षरों, अंकों और विशेष चिन्हों से बनी फाइल तैयार करने या उसे सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंट की बात करें तो यहाँ पर किसी फाइल को छापने के लिए प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। कॉपी की अगर हम बात करें तो किसी डायरेक्टरी में स्थित उप डायरेक्टरी एवं उनकी फाइलों की नकल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इरेज की बात करें क्या एक से अधिक फाइलों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और VER के लिए संस्करण की सूचना देखने के लिए मतलब वर्जन की बात कर रहा है वो। सॉर्ट की बात करें तो किसी फाइल के डाटा को आरोही अथवा अवरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ एक्टिव डिस्क की पोजीशन को चेक करने के लिए यहाँ प्रयोग किया जाता है CHK डेस्क का। और डिस्क कॉपी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो एक डिस्क के कंटेंट्स को किसी दूसरी टारगेट डिस्क में कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मूव का अगर हम बात करें तो किसी फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में तथा एक पाथ से दूसरे पाथ में शिफ्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लेंगे क्या भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम 82 क्वेश्चन लेकर आए हैं और उनमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्या आप समझें कि क्वेश्चन नंबर जैसे ही आप 50 समाप्त करेंगे उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग 32-33 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में अब तक आ चुके हैं। और उससे पहले क्वेश्चन भी वो लिए हैं जिनका आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है
और यहाँ पर क्या है डैश, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है, क्या है? तो ये डी ऑप्शन इसका सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं कहाँ पर दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए सभी और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है? कौन हैंडल कर सकता है? तो इसके लिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भैया? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कार्य हैं भैया, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुँचाना और प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ये सारे ही कार्य किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो MS वर्ड जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। और निम्न में कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर MS वर्ड यहाँ पर भी सही होता हुआ, मतलब इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये बताना है आपको, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कॉमन टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है भैया कंट्रोल? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही, यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें नो की, तो निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डोस। डोस जो है वो कहलाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता, तो ये है भैया बी ऑप्शन, लाइनक्स में होती है बिल्ट इन नेटवर्किंग जो है क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ए ऑप्शन लाइनक्स बिल्कुल सही होता हुआ यहाँ पर। और निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? सभी तरह के कंप्यूटर पर कौन सा चल सकता है? तो ये भी है लाइनक्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? कौन सा भाग है भैया? तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर कर्नेल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने धीरे धीरे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात आ चुकी है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक। और ओरेकल द्वारा अधिग्रहित ओएस कौन सा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोलेरिस जो है वो ओरेकल का अधिग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ चुका है एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये बी ऑप्शन सही है, मल्टीटास्किंग कहा जाता है। और डोस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है भैया? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डोस का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18, यूनिक्स की विशेषता क्या है? यूनिक्स की विशेषता है, ये सभी विशेषताएं जो है यूनिक्स में होती है। एक साथ अनेक काम करने वाला होता है, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है। और कर्नेल डाटा का प्रबंधन करता है, मतलब सभी इसमें चीज़ें होती हैं। निम्न में से कौन उपभोगकर्ता एक हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह कार्य करता है? तो ये करता है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 20, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता है? तो ये भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिक्स का जो है पूरा नाम वो ए ऑप्शन सही है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम जो है क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब बनेगा सही। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 22, टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। पॉम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? पॉम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? यूनिक्स की जो है मुख्य भाषा कौन सी है भैया? ये है असेंबली। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर्स को मैनेज करने का कार्य करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर बात करें 26 की, तो बीटा वर्जन किस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का है? बीटा वर्जन किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा, विंडोज़ विस्टा का है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? कब हुआ था यूनिक्स का विकास? तो ये 1969 में विकास हुआ था यूनिक्स का। और बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किसके द्वारा कर सकते हैं? तो 28 के लिए यहाँ पर टाइम शेयरिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसा किया जा सकता है। सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? तो इसके लिए यूनिक्स जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 आया, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ए जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोल्ड व वार्म बूटिंग होती है 2 प्रकार की। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर से एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए? टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए? तो 32वें के लिए यहाँ पर आसान व छोटे कार्यों के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन जो चालू है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भैया? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किससे होता है? किससे होता है? तो ये है भैया ए ऑप्शन, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। और एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कहा जाता है एक समय में एक से ज़्यादा जो है चलाने की क्षमता। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? तो 36 के लिए ए ऑप्शन सही है, एंड्रॉयड। और ओएस का प्रमुख कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्रमुख कार्य क्या है? तो ये सभी कार्य ओएस के होते हैं, प्रोसेसिंग प्रबंधन, इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन और फाइल प्रबंधन। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो यहाँ पर गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? गूगल ने कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है भैया? एंड्रॉयड दिया है। और निम्न में कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉट्स में प्रयुक्त नहीं होता? कौन सा नहीं होता? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, .o। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैन मेमोरी में लोड करता है? तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा भैया। निम्न में कौन सी MS-DOS की एक्सटर्नल कमांड नहीं है? एक्सटर्नल कमांड कौन सी नहीं है? तो इसका भी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 42, DOS में MD कमांड प्रयोग होती है। DOS में MD कमांड प्रयोग होती है। तो इसके लिए यहाँ 42 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बनेगा। डैश न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। क्या ना होने पर कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। कैसे किया जाए? तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही है। MS-DOS में किसी फाइल का नाम परिवर्तित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर भी इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भैया? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 46, एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम बात करें, एक्सेस टाइम क्या है? तो इसके लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निर्देशन देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का समय एक्सेस टाइम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? तो ये जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के लिए अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है आपके सामने, CPU से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह क्या कहलाती है?
तो वह कहलाती है भैया क्या, सी ऑप्शन इसका सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी सही ऑप्शन होता हुआ। सीडी कमांड प्रयोग होती है, सीडी कमांड कहाँ प्रयोग होती है, तो ये करंट डायरेक्टरी देखने के लिए प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यहाँ पर 50 के लिए .prg एक्सटेंशन का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो ये होता है प्रोग्राम फाइल में। टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है, कौन सी सही है, तो ये सी ऑप्शन सही है। प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर, लाइनक्स डैश किस्म का सॉफ्टवेयर है, किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है, तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन मल्टीटास्किंग बिल्कुल सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पर आरआरबी ग्रेड बी 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों का नियंत्रण करता है, तो 54 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मैन फोल्डर को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है मैन फोल्डर को, तो ये है भैया ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, कौन सी प्रक्रिया पर सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर सकते हैं, कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हैं, तो ये बात करती है डिपेंड बूटिंग पर, ए ऑप्शन इसका सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 57, जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या होता है, बूट अप करने पर क्या होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो डैश वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके सामने 59 आ चुका है, डैश में फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 के लिए क्या हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, सी ऑप्शन फाइल डायरेक्टरी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने आ चुका है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र और मेन्यू का प्रयोग करता है। आरआरबी जो है ग्रेड सेकंड 2013 का एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा, बी ऑप्शन सही है, GUI जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी जो कहलाती है सब डायरेक्टरी कहलाती है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 62, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, अनेक प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली 2 या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, तो 63 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग कर सकता है का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा भैया कि सभी कार्य कर सकता है। कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई CPU के बीच डिवाइड कर सकता है, बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं और बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सभी काम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो 65वां क्वेश्चन आपके सामने है, हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में कौन करता है, कौन करता है, तो 65 के लिए यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा, PDA। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है। SBIPO 2014 का यह क्वेश्चन और इसका ऑप्शन बनेगा डी, यूजर इंटरफेस। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स क्या है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। SBIPO 2014 का ये भी क्वेश्चन रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो MS-DOS एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह कमांड लाइन इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है।
क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ चुका है। डोस फ्लॉपी डिस्क में नहीं होता है क्या? डोस फ्लॉपी डिस्क में नहीं होता है वर्चुअल मेमोरी। क्या नहीं होता भैया? वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 71 है। कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 71 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 72 के लिए यहाँ पर सी सही हो जाएगा, डोस। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 73। संक्षिप्ताक्षर BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? यह है भैया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 74, डैश तब होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा भैया? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75, डैश में बूट फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट सम्मिलित होते हैं। तो 75 के लिए यहाँ पर क्या सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, BIOS। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 76। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या है? तो ये है भैया फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शंस बनाना जो है क्या करता है? रिस्टोर करना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके सामने 77 प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है? कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है? तो 77 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है? कौन सा विंडो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है, ये बताना आपको, और इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहते हैं। कैसी डायरेक्टरी कहते हैं? तो ये हो जाएगा भैया सी ऑप्शन सही, रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ये है भैया ए ऑप्शन सही, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 81, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए प्रयुक्त है, तो ये ए ऑप्शन सही है, मल्टी यूजर। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में कौन क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर सफारी जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हमने 82 ऐसे क्वेश्चन देखे जो किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप क्या करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दें।